आचार्य कृपलानी, सभी को जानने वाला सवाल है। आचार्य कृपलानी कांग्रेस के बड़े नेता थे। उनकी वाइफ सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी। कांग्रेस पार्टी से आचार्य कृपलानी ने इस्तीफा क्यों दिया? यह देश को जानने वाला सवाल है। जब पंचशील के समझौते पर, हिंदी चीनी भाई भाई के नाम पर, जब नेहरू ने पंचशील एग्रीमेंट साइन करने का विचार किया तो आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस में उनका विरोध किया। उन्होंने कहा, आप देश को बेच रहे हो, आप तिब्बत को उसके साथ जाने के लिए मजबूर कर रहे हो, आप हमारे ऊपर एक दुश्मन को पैदा कर रहे हो और यह चलने वाला नहीं है और एक दिन चाइना हमारे ऊपर अटैक करेगा। इस गांधी परिवार ने नेहरू जी के नेतृत्व में आचार्य कृपलानी को ही कांग्रेस से बाहर कर दिया। इतनी ही बात नहीं, जब इन्होंने यह बात कही कि प्रधानमंत्री जी कुछ बोलते हैं और जो आर्मी के चीफ हैं या सेना के जो जवान हैं वो अलग बात बोलते हैं, मैं कोट कर रहा हूं सर, उस वक्त के जो एयर मार्शल थे, फील्ड मार्शल थे रॉबर्ट्स, उसने कहा पंचशील के इस सिद्धांत के बाद चाइना हमारे ऊपर अटैक करेगा और हमारी आर्मी इतनी मजबूत नहीं है कि हम उसका मुकाबला कर पाए। जब यह स्टेटमेंट बाहर आया, इसी फ्लोर पर नेहरू जी ने कहा कि आर्मी के जो लोग हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं, मुझे अपने देश पर भरोसा है और मेरे पास इतनी सेना की ताकत है कि हम किसी भी देश का मुकाबला कर सकते हैं, चाइना क्या बात है। यह मैं उनका स्टेटमेंट 1960 का इसी फ्लोर ऑफ द हाउस पर जो है उन्होंने दिया है, उसको मैं कोट कर रहा हूं। और 61 में जब करियप्पा जी रिटायर हो रहे थे, फील्ड मार्शल करियप्पा बड़े फील्ड मार्शल थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे फक्र इस बात का है कि मैं सैनिकों को मरते हुए नहीं देख पाया, उसके पहले ही मैं रिटायर हो रहा हूं। और जो 62 में हुआ यह पूरी दुनिया जानती। और उसके बाद क्या हुआ? लगातार हम चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट में लगे हुए हैं। और मैं एक पेपर लेकर आया हूं सर कि 1981 में राहुल गांधी जी की दादी इंदिरा गांधी जी ने एक एग्रीमेंट साइन किया और उस एग्रीमेंट को साइन किया उस वक्त के चाइना के जो वित्त मंत्री थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, आर्मी डिफेंस मिनिस्टर थे, हुआंग हुआ और इंदिरा गांधी के बीच में 1981 में समझौता हुआ। 1981 से लेकर 1987 तक जब इनके पिताजी भी बन गए इस देश के प्रधानमंत्री, 8 बार चाइना के साथ बायलैटरल हमने जमीन के लिए, बॉर्डर के लिए लगातार मीटिंग की, जो फेल हुआ। यदि चाइना ने नेहरू जी के समय जमीन नहीं लिया था तो इंदिरा गांधी ने वो कमेटी क्यों बनाई? राजीव गांधी ने वो कमेटी क्यों बनाई? 8 बार आपने उसकी 81 से लेकर 87 तक मीटिंग क्यों की? आप चाइना को पूरा का पूरा अक्साई चीन से लेकर पाकिस्तान जो आपने बनाया उस पर नहीं जाता। आपने सेना को घुसने दिया, आप लद्दाख तक पहुंच गए, आप अरुणाचल तक पहुंच गए, आपने तिब्बत को देकर हमारे माथे पर चाइना को बैठा दिया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण एक बॉर्डर का डिस्प्यूट रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। माननीय जयशंकर जी ने यही बयान दिया कि वो हमारे साथ बायलैटरल टॉक में है और जहां जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल था वहां पर दोनों सेना चली गई है। इस प्रधानमंत्री जी के जिस मजबूती के कारण चाइना आज पूरी दुनिया में परेशान नजर आ रहा है, आप जो है उस प्रधानमंत्री जी को प्रेज करने के बदले, पूरे देश में उनकी वाहवाही करने के बदले, चाहे नेहरू का समस्या हो, चाहे इंदिरा जी का समस्या हो, चाहे राजीव गांधी का समस्या हो, उस समस्या को जो है चूंकि आप रिजॉल्व नहीं कर पाए, आपने चाइना को माथे पर बैठा दिया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी उसको रिजॉल्व कर देंगे तो आपका सारा विषय खत्म हो जाएगा, क्योंकि चाइना के साथ आपका एग्रीमेंट है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या एग्रीमेंट किया है आज तक पूरी दुनिया को नहीं पता है। तो चाइना के एजेंट के तौर पर जो आप बैठे हुए हो, इस कारण से माननीय प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने के लिए, देश को गुमराह करने के लिए बात कर रहे हो। आप ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस माफी मांगो और ऑथेंटिकेट करो इन चीजों को।